नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी भारत पर। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की खबरों पर। उत्तर प्रदेश विधानसभा के विधायक ने मंगलवार को विधानसभा सदन के अंदर पान मसाला थूक दिया। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने इस पर नाराजगी जताई और सफाई की मुद्दे पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि सीसीटीवी में विधायक का चेहरा कैद हुआ है। हालांकि उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन संबंधित विधायक से मिलने को कहा है। साफ करो भी, कौन है सर? आप सफाई कर्मचारी को इधर निकल जाओ ना, साफ कर चलो, कौन साफ करेगा? आज सवेरे मुझे सूचना मिली कि हमारे विधानसभा के इस हॉल में किसी माननीय सदस्य ने पान मसाला खाकर अपने वहीं पर सेवाएं दे दी थी। तो मैं आया था और मैंने उसको साफ करवाया है। मैंने वीडियो में उस माननीय सदस्य को देख भी लिया है, लेकिन मैं किसी इंडिविजुअल को अपमानित नहीं करना चाहता, इसीलिए उनका नाम नहीं ले रहा हूं। आगे से मेरी सभी सदस्यों से यह निवेदन है कि अगर किसी भी अपने साथी को ये करता हुआ देखें तो वो लोग वहीं रोक दें। मेरी बात समझे, हम सबकी विधानसभा है, ये सिर्फ एक अध्यक्ष की विधानसभा नहीं है। ये 403 मेंबर्स की बराबर की जिम्मेवारी है और उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की विधानसभा है। इसको साफ सुथरा रखना हमारी जिम्मेवारी है और हम उसको करें, ये सबकी जिम्मेवारी। मैं किसी का भी नाम नहीं लूंगा, लेकिन जिसने किया है वो स्वयं आकर अगर मुझे कह देंगे कि उन्होंने किया है, नहीं। वो अपने आप आ जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं बुलवा लूंगा। प्रश्न संख्या 1। उत्तर प्रदेश विधानसभा और विधान परिषद के कार्यवाही 9वें दिन भी जारी रही। पिछले दिनों और आज भी विपक्ष, खासकर समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने योगी सरकार पर कई मुद्दों और जैसे कि महाकुंभ और गन्ने की कीमत पर तानाशाही का आरोप लगाया। पूर्व विधायक और बीजेपी नेता विनोद चौधरी ने समाजवादी पार्टी के तानाशाही के आरोप का करारा जवाब दिया है। आइए रिपोर्ट देखते हैं। विधानसभा की कार्रवाई चल रही है, जनता से और जनहित से जुड़े मुद्दे उठाए जा रहे हैं। कोई बेरोजगारी का मुद्दा उठा रहा है, कोई लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा उठा रहा है। तो तमाम तरह के मुद्दे जो जनहित से जुड़े मुद्दे हैं, उसका जो है विपक्ष सरकार से जवाब मांग रहा है और सरकार भी विपक्ष के सवालों का जवाब दे रही है। और हमारे साथ एक ऐसे पूर्व विधायक हैं जो प्रदेश के जो युवा हैं उनकी जो है लड़ाई लड़ी थी, रोजगार का वो मुद्दा था और काफ़ी पुरानी बात है, सन 90 की बात है। उस समय उन्होंने, जैसा कि जो जानकारी मिली, लगभग 3000 से ज़्यादा युवा थे जिसको लेकर वो सदन यानी विधानसभा पहुंच गए थे। उस समय इन पर एक मुकदमा भी दर्ज हुआ था और हमसे पूछते हैं आखिर पूरा मामला क्या था और कैसे जनता से जुड़े वो जो मुद्दा था, किस वजह से इन पर जो है कार्रवाई हुई थी, कौन सा मुकदमा दर्ज हुआ था। हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व विधायक विनोद चौधरी जी। सर, आज जो आप देख रहे हैं सदन में, और अक्सर आरोप लगते रहते हैं कि सरकार के सामने जो है विपक्ष जो है आवाज़ नहीं उठा सकता है, या विपक्ष कहता है कि सरकार जो रोजगार के मुद्दे पर, युवाओं के मुद्दे पर बात नहीं करना चाहती। आप चूँकि पूर्व विधायक रहे हैं, तो उस समय का क्या दौर था, कैसे लड़ाई लड़ी जाती थी युवाओं को लेकर? खास तौर से अगर बेरोजगारी की बात करें तो बेरोजगारी का मुद्दा आप कैसे उठाते थे? देखिए, उस वक्त का जो कार्यकाल था, उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी थे। मैं उत्तर प्रदेश यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष था। अब मैं पिछले 3-4 सालों से भारतीय जनता पार्टी में हूँ। तो उस वक्त जो हम लोग मुद्दा उठाते थे, तब भी तानाशाही रवैया सरकार उठाती थी, मुलायम सिंह के गवर्नमेंट में भी। उसके लिए हम लोगों ने करीब 50,000 लोगों कई बार आंदोलन किए। यही 15 फरवरी 91 को एक आंदोलन हम लोगों ने किया, जिसमें पूरे प्रदेश से लोग यहाँ पे आए थे। उस वक़्त उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश एक था, तो हज़ारों की संख्या में लोग आए थे, जिसमें 3000 लोग
विधानसभा का घेराव अंदर भी प्रवेश कर गए थे, उनके अंदर एक आक्रोश था, एक जन आक्रोश था कि नौजवानों के लिए, महंगाई के लिए आप कुछ नहीं कर रहे हैं। उसकी मांग उठा के हम लोगों ने ये आंदोलन किया था। उसमें तानाशाही तरीके से लाठीचार्ज करके, पुलिस की बर्बरता करके हम लोगों को उठा के करीब 3200 लोगों को लखनऊ जेल में डाला गया। 3-4 दिनों बाद हम लोगों की जमानत हुई और बिना शर्त हम लोगों की कंडीशन थी कि हमें बिना शर्त रिहा किया जाए, हमारी मांगों पर विचार किया जाए। फिर बिना शर्त उन्होंने हमको रिहा किया। लेकिन बड़े दुख की बात है, इतना बड़ा धोखा हुआ कि सारे लोग जेल भी हो आए और आ भी गए, और 34 साल बाद आज फिर हम लोग गैर जमानती वारंट, ना कभी पता चला, ना कोई किसी ने कहा कि आप लोगों के खिलाफ केस चल रहा है। आज 34 साल बाद पुनः एक बार गिरफ्तारी, नॉन अवेलेबल वारंट, जिलों में दबिश डाली गई, सब लोग हुए। खैर हम लोग न्याय प्रक्रिया जो है उसका पालन करेंगे। पता हुआ आज हम लोगों ने जमानत करा ली। अच्छा विनोद जी, आपने कहा कि युवाओं की आवाज़ उठाई थी, उस समय की सरकार काफ़ी तानाशाही थी, मुलायम सिंह जी थे उस समय, आप बता रहे हैं मुलायम सिंह जी की सरकार थी। एक सवाल अगर हम आपसे करना चाहें, पूर्व की सरकार में और अब की वर्तमान की सरकार में, आप भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, कितना अंतर मानते हैं? क्या तानाशाही वाकई में उस समय थी, ख़त्म हो चुकी तानाशाही आपके हिसाब से? देखिए, उस वक़्त पूरी तरह से तानाशाही थी। आज के समय में माननीय योगी जी के मुख्यमंत्रित्व काल में एक लॉ एंड ऑर्डर, एक शांति है, किसी तरह का वो नहीं है। और जो लोग भी शालीनता के साथ आवाज़ उठाते हैं, चाहे बेरोजगारी खिलाफ हो या किसी भी जन समस्याओं की बात को उठाओ, तो उसको लेके मुख्यमंत्री माननीय योगी जी उसको बड़ी शालीनता से उसको ग्रहण करते हैं और धीमे से उसको न्यायिक प्रक्रिया करके, एक जो सिस्टम होता है उसको पालन करके उसको पूरा करते हैं। और आज ना वैसी तानाशाही है जो मुलायम सिंह जी के समय पे रही है, हम लोग उसके भुक्तभोगी हैं। हजारों लोग उस वक्त के भुक्तभोगी हैं, उसकी मैं निंदा करता हूं। आज के समय में, उस समय में जमीन आसमान का अंतर रहा। कि जिस तरह से विपक्ष, खास तौर से समाजवादी पार्टी के सदस्य, विधानसभा हो या विधान परिषद है, जिस तरह से हंगामा कर रहे हैं कि अब तानाशाही की सरकार है, आपके हिसाब से तानाशाही अब नहीं, तानाशाही तब थी? जी बिल्कुल। आज जो है बदतमीजी है, आज जो है अनुशासनहीनता है, कोई मर्यादा नहीं रह गई है। जिसको जो जिस तरह से चाहे उस तरह से विधानसभा में नंगा नाच करता है, अनाप शनाप आपत्तिजनक की बातें कर, अच्छा हाँ, विपक्ष की बातें कर रहे हैं, हाँ, बात उठाता है। लेकिन उस समय जो था, तब तो ये जो भी बोलता था उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होती थी। एक दिन उठाया, 2-4 दिन, 10 दिन बाद उसको भुगत भोगना पड़ता था। तमाम प्रकार के झूठे मुकदमों में फंसा के उनके साथ दंडात्मक कार्रवाई की जाती थी। वो आज नहीं है। उस वक्त के इस वक्त में काफ़ी फ़र्क है। क्या कहना चाहेंगे कि आपको योगी सरकार पर भरोसा है, न्याय पे भरोसा है, और जिस तरह से पूर्व की सरकार तानाशाही सरकार थी? मुझे पूरा भरोसा है योगी सरकार पे। और इस वक्त नौजवानों को भी, अभी योगी जी ने, इस सरकार ने, उत्तर प्रदेश की सरकार ने तमाम योजनाएं निकाली हैं, लाखों लोगों को नौकरी का वादा किया है और नौजवानों को भरोसा है। महंगाई में भी नियंत्रण कर रहे हैं। विकास के कार्यों में जो कभी नहीं हुआ उत्तर प्रदेश में, उतना विकास हो रहा है और आगे और ज़्यादा होने वाला है। देखिए, आप विनोद चौधरी हैं और आप जैसा कि आपने बताया, ये लखनऊ में ही महोमना एक विधानसभा हुआ करती, जो अब बक्सी का तालाब नाम से विधानसभा सीट, उस समय वो विधायक हुआ करते थे। और उन्हें साफ बताया, जिस तरह से उन्होंने युवाओं की आवाज़ उठाई थी, बेरोजगारी की आवाज़ उठाई थी, इस पर उन्होंने मुकदमा लगा था। और उस समय, जैसा इन्होंने कहा, उस समय की तानाशाही सरकार थी। और जिस तरह से विपक्ष आज हंगामा कर रहा है और योगी सरकार को बदनाम कर रहा है कि ये तानाशाही की सरकार है, वो अब नहीं है। हालांकि इनके मुताबिक अब तो जो है रामराज है। योगी सरकार में युवाओं को सम्मान मिला, महिलाओं को सम्मान मिला, चारों तरफ विकास हो रहा है। लेकिन अगर विपक्ष की बात करें, अगर विपक्ष इस बात को लेकर हंगामा कर रहा है, तानाशाही को लेकर, तो विपक्ष शुरुआत से ही तानाशाही रहा है। और ये आरोप पूरी तरह से, तानाशाही का जो आरोप लगाते हैं, ये पूरी तरह से बेबुनियाद है। वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ अनूप चौधरी, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज भोपाल के बड़ा तालाब
नंबर 42वीं राष्ट्रीय सीनियर रोइंग चैंपियनशिप का उद्घाटन किया, जिसमें मध्य प्रदेश के खेल मंत्री विश्वास सारंग भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस प्रतियोगिता में 23 राज्यों से 27 टीमें भाग ले रही हैं और 450 से अधिक खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं, जो ऐतिहासिक दिन है। कांग्रेस द्वारा बजट सत्र की अवधि घटना पर उठाए गए सवाल पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस को तैयार होना चाहिए, 9 दिन भी पर्याप्त है। प्रिया देवी मणिपुर से इंटरनेशनल प्लेयर। भोपाल मध्य प्रदेश में आज खेल मंत्रालय के द्वारा पूरे देश की 42वीं रोइंग स्पर्धा का शुभारंभ हुआ है। आज हम सब सौभाग्यशाली हैं, मध्य प्रदेश के अंदर बीते दिनों ही इस स्पर्धा में भी अलग अलग प्रकार की विधाओं के माध्यम से 9 पुरस्कार मध्य प्रदेश ने जीते थे। हमारे खिलाड़ियों के लिए आज का दिन एक अलग ऐतिहासिक दिन है, जब 23 राज्यों की अलग अलग टीमों ने आकर के यहाँ पार्टिसिपेट किया है। मैंने अपनी ओर से उद्घाटन के अवसर पर यशस्वी खेल मंत्री सहित सभी मित्रों को बधाई दी, शुभकामना दी। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में खिलाड़ी इसी प्रकार से प्रदर्शन करते हुए न केवल राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी अलग से स्थिति लाए और अपने अपने राज्य और देश का मान बढ़ाए। मेरी अपनी ओर से सबको शुभकामना, बधाई। कांग्रेस तैयारी करे, 9 दिन भी बहुत होते हैं, उनकी तो इतनी तैयारी भी नहीं है। हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, रोइंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन आदरणीय बालाजी, हमारे एसीएस आदरणीय मनु श्रीवास्तव जी, हमारे पार्षद आदरणीय विमलेश ठाकुर जी, डायरेक्टर स्पोर्ट्स रवि गुप्ता जी, यहां पर उपस्थित सभी खिलाड़ी बंधुओं, एक बार जोरदार ताली बजाकर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। बहुत प्रसन्नता की बात है कि भोपाल का ये तालाब, जो केवल भोपाल मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि इस देश के लिए राजा भोज द्वारा दिया हुआ एक ऐसा उपहार है, जो एक बड़ी वाटर बॉडी तो है ही, पर भोपाल का बहुत बड़ा आकर्षण का केंद्र भी है। हमें बहुत प्रसन्नता है क्योंकि मैं तो भोपाल का हूं, भोपाली हूं, और यह हम सबके लिए बड़ी सौगात है कि ये भोपाल का तालाब या अपर लेक भोपाल की पहचान है। परंतु केवल ये एक वाटर बॉडी ही नहीं है, हमने और खेल विभाग ने इसका सदुपयोग करते हुए इस बात को स्थापित किया है कि मध्य प्रदेश वाटर स्पोर्ट्स के मामले में हिंदुस्तान में एक अपना अलग स्थान बना है। मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि मध्य प्रदेश में लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में खेलों का उन्नयन हो रहा है। यह मध्य प्रदेश वही मध्य प्रदेश है जिसमें जब पुरानी सरकारें थी, जब कांग्रेस की सरकार थी, तो मध्य प्रदेश का बजट केवल 6 करोड़ रुपए हुआ करता था खेल विभाग का। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लगभग 600 करोड़ रुपए का मध्य प्रदेश का स्पोर्ट्स का बजट है, और यह बहुत जरूरी भी है। यदि हम किसी सभ्य समाज की परिकल्पना करते हैं तो निश्चित रूप से खेल का उसमें बहुत बड़ा योगदान है। आदि अनादि काल से खेल को लेकर समाजों में अलग अलग स्तर पर काम हुए हैं। इस देश में भी जब से नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने, मुझे कहते हुए कहीं संकोच नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी ने यदि
गांव का विकास किया, शहर का विकास किया। यदि महिला, युवा, मजदूर और किसान के कल्याण की बात की तो उन्होंने खेल को भी अलग ढंग से उन्नयन करने का काम किया। और देश के इतिहास में पहली बार कोई प्रधानमंत्री हुआ जिसने अपने प्रोटोकॉल को तोड़कर भी, यदि हमारी इंडियन क्रिकेट टीम जीत नहीं पाई तो ड्रेसिंग रूम में जाकर उन स्पोर्ट्स खिलाड़ियों को हौसला अफजाई करने के लिए अपने प्रोटोकॉल को तोड़ा। पहली बार कोई प्रधानमंत्री हुआ है जिसमें रात में 3 बजे भी किसी दूर देश में हिंदुस्तान का कोई खिलाड़ी पदक अर्जित करता है तो प्रधानमंत्री जी उसको बधाई देते हैं। पटना में बिहार विधानमंडल के बाहर राजद विधायकों ने बजट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। उनका आरोप है कि राज्य सरकार ने बेरोजगारी, युवाओं और किसानों और महिलाओं की ज़रूरतों को नज़रअंदाज किया है। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इस बजट को विकासात्मक दृष्टिकोण से सराहा और इसे शिक्षा, स्वास्थ्य और खेल के क्षेत्रों में सुधार के लिए महत्वपूर्ण बताया। बिहार के युवा को नौकरी चाहिए, लेकिन मिला क्या? महिलाओं के खाते में 2500 रुपया चाहिए, मिला क्या? बिजली मुफ्त मिलना चाहिए था 200 यूनिट, मिला क्या? तो लॉलीपॉप और झुनझुना ही तो थमा दिया गया बिहार के युवाओं को। और बिहार के लोग जो बिहार से बाहर जाकर के प्लान कर रहे हैं, बिहार के बाहर यहाँ उद्योग धंधा नहीं लगाया जा रहा है, बिहार के बाहर जाकर के कमाने के लिए जाते हैं अपना घर परिवार छोड़ कर करके। उसके लिए किया क्या नीतीश कुमार जी ने? 20 वर्षों में बिहार के लोगों को लॉलीपॉप और झुनझुना थमाने का काम नीतीश कुमार जी ने किया। ये सम्राट चौधरी जी लॉलीपॉप थमा दिए और नीतीश कुमार जी हाथ में झुनझुना थमा दिए। अरे सरकार के ऐतिहासिक बताने से बताइए कि मुफ्त बिजली मिला क्या? गैस का सिलेंडर का दाम 1200 से घटा करके 500 हुआ क्या? जिस तरीके से जो युवाओं को नौकरी या रोजगार मिलना चाहिए था उतना नौकरी या रोजगार मिला क्या? तो आप समझ जाइए कि महागठबंधन की जब सरकार बनती है तो उस समय युवाओं को नौकरी मिलता है लाखों की संख्या में। आज कितना नौकरी मिल रहा है सब लोग देख रहे हैं। आज 2-2 डिप्टी सीएम है, कुछ नहीं मिल रहा है। इसलिए एक तरफ लॉलीपॉप है सम्राट चौधरी वाला और एक तरफ नीतीश कुमार जी वाला। ये बजट सतत विकास, सभी वर्गों के विकास के लिए है। ये 20 साल की जो यात्रा है, ये 20 साल की यात्रा में जब जब थोड़ा रुकावट आई तो आरजेडी की सरकार के कारण आई। आरजेडी की सरकार जब शामिल हुई उसके कारण, और आज 26 लाख से 3,16,000 मतलब 26,000 से 3,26,000 तहत के बजट हुई। ये बजट सभी वर्गों के लिए बजट हुई, सभी वर्गों के लिए बजट है, क्योंकि सभी प्रखंडों में खेल की सुविधा, कॉलेज की सुविधा, चिकित्सा की सुविधा, महिलाओं के लिए अलग व्यवस्था। ये बजट जो हमारे SC ST के बच्चे हैं उनकी छात्रवृत्ति दुगनी हो गई। तो ये जब देखेंगे ये बजट सर्वांगीण विकास की बजट है। इसीलिए देश के प्रधानमंत्री ने लाडला मुख्यमंत्री कहा कि मेरे प्यारे मुख्यमंत्री हैं जिनके ध्यान में बजट है। मैं बजट पर सम्राट चौधरी जी और मुख्यमंत्री जी को विशेष रूप से और बिहार के सभी जिलों में विकास की गति को तेज बढ़ाने के लिए, कहीं हवाई अड्डे तो बेगूसराय में कैंसर अस्पताल, ये बताता है कि सर्वांगीण विकास के लिए मेडिकल कॉलेज हर जिले में, तो ये बताता है कि सर्वांगीण विकास क्या होता है। महिलाओं को इस में खास ध्यान दिया गया है। महिलाओं के लिए मैं कहता हूं कि पूरे देश में
महिलाओं के लिए बिहार ने जो कदम उठाया है, इससे बिहार की गति तेज होगी, क्योंकि आधी आबादी की गति जब तेज होगी, सुरक्षा की व्यवस्था होगी, उनके लिए एक वाइब्रेशन दिखेगा कि बस भी महिलाओं के लिए, ड्राइवर भी महिला, कंडक्टर भी महिला, उसके सारे खलासी भी महिला और सवारी भी महिला। ये एक ऐसा माहौल बनेगा। मैं देखा था जब बिहार में पहली बार नीतीश कुमार और बीजेपी की सरकार ने बच्चियों के लिए साइकिल योजना चलाई थी, लोग आश्चर्य करते थे। जहां लोग चरवाहा विद्यालय चला रहे थे, आज सभी प्रखंडों में डिग्री कॉलेज खोलने की बात हुई। लेकिन अभी के लिए इतना ही, और खबरों के लिए आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।